कलाम परिवार के इस विद्या के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। मैं विशेष रूप से आपके साथ जुड़ने का जो माध्यम मेरे गुरुजी आदरणीय बेनीवाल साहब का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मंच उपलब्ध करवाया। सबसे पहले मैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर का अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं जयपुर जिले के आमेर विधानसभा से चंदवाजी के पास एक गांव है, वहां से आता हूं। फिलहाल मैं राजधानी जयपुर के हवा महल महाराजा हवा स्कूल में हेडमास्टर पोस्ट पे पोस्टेड हूं। मेरा यह तीसरा एग्जाम था। मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, आज तक मैंने 3 ही फॉर्म भरे। पहला मैंने 2016 की रीट 7 फरवरी को लगी थी, उसको निकलवाने के लिए आंदोलन किए, लट खाए और केस मुकदमा लगाए, फिर एग्जाम दिया, उसमें मेरी 30 रैंक थी। फिर उस टाइम वो 30 रैंक 18 में, क्योंकि उस टाइम एसएससी सीटें नहीं थी हमारी, तो सचिव मंगवाल जी हुआ करते थे। मंगवाल जी के पास गया, उससे लाके हमने देखा सारा काम की, हमारे पोस्ट नहीं है सामाजिक विज्ञान की, कि तेरे लिए सेकंड ग्रेड आ रही है। फिर मैंने सोचा कि आराम से नंबर अच्छे आ ही रहे हैं, हमने ही वो ग्रेजुएशन का 30-70 वाला करवाया था, जब लगेगा उस टाइम लग जाएंगे। लेकिन वो एग्जाम डेट फिर आगे बढ़ गई। फिर हमने एग्जाम डेट बढ़ने के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की, और लोग जयपुर आते हैं, मैं जयपुर से गांव चला गया एग्जाम तैयारी करने के लिए। और मैंने निरंतर 4-5 साढ़े 4.5 से 5 महीने तैयारी की, और मेरी इसमें 39 रैंक सेकंड ग्रेड में। मेरे को चूंकि रैंक अच्छी थी, तो राजधानी जयपुर में विराटनगर में मुझे नौकरी मिल गई, और पढ़ते रहे, वहां पे नौकरी करते रहे आराम से। वहां क्षेत्रीय राजनीति में इंटरेस्ट हो गया, तो इतना कुछ खास ध्यान था नहीं। पिछले साल 2021 के अंदर तबादलों को लेकर कुछ मूवमेंट हुआ। मेरे डोटासरा जी से अच्छे व्यक्तिगत टर्म्स थे, तो मैं डोटासरा जी के पास आया। मैं डोटासरा जी के पास मेरा भी ट्रांसफर कर देना। मेरी माता जी की विशेष इच्छा थी कि हमारे चंदवाजी के पास में स्कूल है पीलवा, तो वो जब रिजल्ट आ गया तो नौकरी सीट खाली थी, तो मम्मी का ये था कि पीलवा दे नौकरी ला जाए, तो घराने 3 किलोमीटर जाया बरा जाए। तो मम्मी के मेरे को सेफ जोन में रखना चाहती थी हमेशा ही। तो मैं डोटासरा जी बोला सर मेरे को पीलवा लगा दो, आप पैसे लगा देंगे। बातें चलती रही। अब 7 जनवरी को लिस्ट है, आज सभी की आ रही थी, सेकंड ग्रेड की नहीं आ रही थी। हम डोटासरा से मिलने आए, तो डोटासरा ने हाथ रख के कहा कि बेटा शाम तक लिस्ट आ जाएंगी। मैं तो बाहर ही निकला, लिस्ट आ गई। शाम होते होते लिस्ट सिर्फ लक्ष्मणगढ़ की बन के रह गई। तो मामला गंभीर हो गया। हमने 11-12 जनवरी को एक प्रोटेस्ट किया, थोड़ा सा मामला बढ़ा, तो संख्या अच्छी थी, तो अधिकांश वार्ड मेरे के लोग थे। तो डोटासरा जी ने मेरे को बुला के जब ये पंचायत राज चुनाव बाकी निकाल देंगे, मेरे को वोट दिया है इनका, तो मैं निकाल देता हूँ। चलो ठीक है। अब नहीं, अब मैंने उनको मकर संक्रांति का टाइम था, मारवाड़ी के लोग थे, उन्होंने बोला हम गाँव चले जाओ। क्यों चले जाए, आप कौन है? भाई मैंने फल दाते बोले तुम कैसे चले जाओ कहने से, लिस्ट निकालनी। डोटासरा जी बोल रहे हैं नहीं निकाली तो मैं मेंशन करूंगा। भाई साहब बात ये होगी, 5 फरवरी आ गई, लिस्ट नहीं आई। 7 फरवरी संसद में बैठेगा शहीद स्मारक, 8 दिन का आंसर किया। डोटासरा जी ने समाप्त करवाने के बाद सस्पेंड कर दिया और भी गाड़ी लगा दिया। 9 महीने तक सस्पेंड रखा। बीच के अंदर डोटासरा जी से अच्छी खट्ट यादें चली, उनकी बढ़िया नाथिका बाड़ा से लेकर सारे प्रोग्राम किए हमने। और फिर सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर किए डोटासरा जी ने, हमारे थर्ड ग्रेड के आवेदन भी डोटासरा जी ने, और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होने वाले तो खुद का ट्रांसफर डोटासरा जी करवा लिया। जिस दिन उन्होंने खुद का ट्रांसफर करवाया, उस दिन मेरे को बोला कि भाई तेरे को क्या करना है। उस पहले हमारी बात हो रही थी थोड़ी के आसपास, बहरहाल तेरे को क्या करना है। उस तुम नौकरी करने के लिए लक्ष्मणगढ़ चुनाव ही लड़ेंगे। तो डोटासरा जी ने निर्देशक महोदय को फोन किया कि अब आप बाल कर लो, बाल करो, जयपुर लगाओ, मेरे बढ़िया जगह, तो यहाँ हवा महल में नौकरी कर लो। इसी बीच में नौकरी करते हवा महल थे, कोई फटाई कोई विशेष था नहीं। जयपुर में ही या मेरा छोटा भाई पहले नवोदय में था, तो स्प्रिंग बोर्ड में आरएस की तैयारी कर रहा है। उसको फटाने के चक्कर में 4 बजे उठना स्टार्ट किया। तो उसी समय मजाक के अंदर मुझे लाइब्रेरी का जाने लगे, तो आपसे कोचिंग कर रहे थे, तो एक जादूर का और एक बाड़ेर का दुर्गाराम होता था। तो मैं भी लाइब्रेरी चला गया, और मैं बैठे बैठे से देख रहा था, मेरे पास में एक किताब थी पॉलिटिकल साइंस की, उस सर की कौन सी आती है, पीसी पब्लिकेशन की। तो वो किताब देख रहा था, तो एक दिन दुर्गाराम को बताया गया कि वैकेंसी आ गई किसकी, पॉलिटिकल साइंस, वो फर्स्ट ग्रेड की, वो आप तैयारी कर रहे हो क्या? वो यार मेरी इच्छा है, बेनीवाल सर जी का नाम सुन रहे हैं और ये नोट्स नाट मिल जाएंगे यार,
तो मैं उनसे कोचिंग कर रहा हूँ, ठीक है व्यवस्था, वो चले अभी चलते हैं हम सर। उसी दिन मेरे को कहा नहीं गया और उसी दिन टॉप फाटक गए हम और आपके कंप्लीट जितना कोर्स हो रखा था वो नोट्स हमने निकलवा लिए। नोट्स निकलवाने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने आया, चूंकि मैं बेनीवाल से मिलना चाह रहा था, मैंने इनको फोन किया। मेरे बड़े बाबा जी इनके वहां एसडीएम रहे, मलसी से एसडीएम थी। मैंने उनको फोन किया, उनका लड़का बोल रहा हूँ, तो सर फीस का क्या मामला है? फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो मैं सर आपको बताऊं, हर बार दादा जिंदगी में पहली बार फीस जमा कराई है 2000 रुपया। मेरा छोटा भाई स्प्रिंग बोर्ड पढ़ रहा है, मेरे कोई लगभग 100 से ज्यादा नौकरी लग चुकी पढ़ के, एक ने फीस जमा नहीं कराई। और इसी कलाम में वर्तमान में मेरे को पढ़ने के बाद में अभी 6-7 मेरे पढ़ रहे हैं, कई टेस्ट दे रहे हैं, तो फीस जमा करा के टेस्ट देने लगे। पहला टेस्ट ये सब 46 रैंक का ही, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, वैसे ही पूर्व ज्ञान को देखें, घूमते के चीजें घूमते के जिनके नोट्स लेके पढ़ रहे थे, ये भाई रमेश है, किशन है, इनसे परिचय होता रहा, टेस्ट देने आते थे। और साइड में एक मात्र होगा जो हमेशा जितने भी टेस्ट दिया ना, एक ही पैजामा था, एक ही टी शर्ट मुझे में आता था। और टेस्ट दिए, लास्ट में दूसरी रैंक तक मेरी रैंक आई। जब भी पॉलिटिकल संविधान का टेस्ट होता था, मेरी दूसरी रैंक हमेशा फिक्स थी और मैंने सबसे कम संविधान पढ़ा। और हकीकत यह है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से तो खाई होता है कि हम पॉलिटिकल ले लेते हैं संविधान के चक्कर में, और जब देखते हैं तो संविधान आता कितना सा है, ये लगता है कि संविधान ही सब कुछ है। मेरे 12th में पॉलिटिकल थी, मेरे 140 नंबर वैसा 150 में से, तो मैंने सोचा पॉलिटिकल तो आगे ही पड़ेगा। मैं परिष्कार में आरएस पढ़ने के लिए आ गया, तो मेरे को परिष्कार वालों से पब्लिक एडमिशन दिला दिया। तो देखा तो ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल थी नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर हमने डिपार्टमेंट एडिशन हो गया, और कर तो राजनीति रहे हैं, करे तो पॉलिटिकल से में करेंगे। नॉन कॉलेज पॉलिटिकल से में किया, आपके आशीर्वाद से 69-70% से मैं पॉलिटिकल से में हूँ। और फिलहाल बात जियारत की आ रही है, तो मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं, एक ही था कि बेनीवाल जी के प्रति श्रद्धा है, और इनकी श्रद्धा पे वो भक्ति कर देना टूट, तो भक्ति की है मैंने। तो एक तरह से इनसे मेरी शायद एक बार मुलाकात हुई, उनकी तबीयत खराब थी, गाड़ी में जा रहे थे, चने इनका शानदार तो चने खा रहे थे, गाड़ी में भी चने रखते हैं, पौष्टिक शुद्ध समय के बचत। और सर उस टाइम उन्होंने चने ऊपर किए कि अभी तो फिलहाल चने ही है, चाय में बाद में बैठ के पिएंगे। मैंने कहा सर क्या करूं मैं, सब्जेक्ट क्या स्थिति में दूसरी रैंक आ रही है, कोचिंग की मुझे कोचिंग कुछ नहीं की, क्या पढ़ रहे हो साहब के नोट्स पढ़ रहे हैं, पहले पेपर ध्यान लगाओ। इनका कहना मेरा समझना, जो सब कितने नंबर लाऊं आप टारगेट दे दो, 40% तो सही होनी ही चाहिए। मेरा माइंड में 40 चलता रहा, 40 + 3, 40 + -3, ऐसा करते करते साहब घूम फिर के कहानी वो 43% सही भी है फर्स्ट पेपर के अंदर। सब्जेक्ट की स्थिति से कट ऑफ क्या जाएगी, ये जाएगी घूम घाम के, जो हमारे 240 का आंकड़ा बैठा उतने नंबर मेरे आ रहे। ईश्वर ने चाहा तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कट ऑफ से 40 के नंबर अधिक थे, अब की बार में इतने रह जाने चाहिए, कट ऑफ इतनी जाएगी। अब नेट जीआरएफ होना एक इत्तेफाक है, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था पहले, फिर वो दोबारा फॉर्म भर दिया भाई साहब ने, फिर जीआरएफ की एग्जाम नेट की एग्जाम आ गया, उतरी। मेरे को मानद डॉक्टर की उपाधि सर पहले से मिली हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से, हमारी निम्स यूनिवर्सिटी है, इन्होंने मुझे डॉक्टर की मानद उपाधि दे रखी है, तो कोई विशेष था नहीं। लेकिन अब की बार मतलब ऑथराइज कर लेते हैं, तो वो एग्जाम पढ़ते एग्जाम में भी देखा कि फिर पीक तैयारी हो जाने दो, तो 11 तारीख को हमारी एग्जाम लगी, आराम मस्ती से एग्जाम देने चले गए, आ रहे थे वो कर दिए, नहीं आ रहे थे वो भी कर दिए। माइनस मार्किंग थी नहीं ना, पहले पेपर में सर थोड़ा लगा कि हाँ मेरे को नहीं आ रहे कुछ, लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट आया सर, मैं दावे से एक जो मेरे जिनके नोट्स पढ़ के तैयारी की थी, उनको आके रूम पे बोला था कि शायद ही 1-2 प्रश्न होंगे जो मेरे को नहीं आ रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और अच्छा पेपर हुआ। जीआरएफ का तो मैं दावा नहीं कर सकता था, लेकिन वो नेट तो हो ही जाएगा, और रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा व्यस्त था, तो उनको फोन आया कि रिजल्ट आ गया। क्या हुआ आपका, पहला प्रश्न मेरा उनका ही था, अच्छा हमारी तो नहीं हुई, अच्छा आपकी होगी, इसका मतलब मेरी नेट भी नहीं हुई, तो उनकी जीआरएफ नहीं हुई तो मेरी तो नेट भी नहीं हुई। उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने कंफर्म किया यार अपना ही नाम है, तो सर सिर्फ आप ही को समर्पित है ये, इसके अलावा मेरा कोई योगदान नहीं है। और जो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, कोई प्लानिंग कोई स्ट्रेटेजी सबने आपने बता दिया, एक ही प्लानिंग है, ये दूरभाष यंत्र है ना, इससे दूर रहो। मैं हवा महल में हेडमास्टर रहते हुए 5 महीने बिना मोबाइल रहा हूँ। आपको पता है हेडमास्टर कितने दायित्व होते हैं, हमारे सरकारी विभाग के अंदर एक तरह से डाके बना रखा है, कुछ भी काम नहीं आता। मैं जब सेकंड ग्रेड में लगा था, मामा जी लगी शादी, तो उसमें नहीं गया था। जब रीट की तैयारी की थी, तब मेरे हमने भात भरा था बुआ जी की,
रिश्तेदारियां, नाते, सब कुछ आपकी सफलता पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, करता है, करता है। यदि आप सर को मानते हो, यदि मेरे को इस लायक सर ने या आपके सामने खड़ा किया तो मेरी बात मानो, तो आज इस मोबाइल को यदि आपका दृढ़ संकल्प है, अब मुझे पता है आप में से किसी का चैन कम नंबर कमा रहे हैं, सर ने बताया इतने कट ऑफ से, चाहे रीड की तैयारी करो, चाहे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेस कुछ भी करो, मोबाइल से दूर रहो। ये अपने को कोई काम नहीं देता। मैंने आराम से एग्जाम दिया, 17 को एग्जाम दी सर, 17 एग्जाम दी, 18 को थोड़ा सा पूरे दिन इंतजार करते रहे, स्कूल में आंसर की आएगी, फिर आंसर किया, बैठ गया मामला, यहाँ बैठी व्यवस्था, 19 तारीख उसी से इंग्लिश मार्क ग्रेड 3 के ट्रांसफर लेकर धरना दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, फोन भी ले लिया दोबारा, सारी व्यवस्थाएं हैं। जो दोस्त थे जिनके शायद विभाग में नहीं जा पाए, वो जीआरएफ रिजल्ट आते हैं, उनको मैसेज आ गया इसलिए गायब था क्या, तो कोई समस्या नहीं है। फोन से दूर रहो, सर पे विश्वास रखो। मैंने सर आपकी जो कई हो गया 1% नहीं मिले, वो नहीं मिले, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे गुरुजन कितना भी अच्छा हो, हमें मार्गदर्शन कर सकता है, पढ़ना हमें पड़ेगा। हम हमारे सेफ जन को और हमारी कमियों को छुपाने के लिए दोषारोपण करते हैं, मनोविज्ञान में आपने पढ़ाई होगा। तो आप अब बढ़िया है, जीआरएफ का ये हो गया, मैं तो शुभकामनाएं जिनका नहीं हुआ अगली बार सभी का जीआरएफ हो और पीएचडी करें। अब मेरे को तो ये सर जरूर बताएंगे जीआरएफ होने के बाद क्या करना है, मुझे तो नहीं पता। और अभी सर हमारी ये रिजल्ट आंसर की नहीं आ रही थी, भाई के सर इन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया और ग्रुप में मेरे को जुड़ा, मेरे को कहा थोड़ा नेतृत्व करो, हमने बेल माल करवाई और थोड़ा प्रोटेस्ट का भी 9 तारीख का आरपीसी घेराव का प्लान था। मेरी वहां से सक्षम अधिकारी से बात हुई, मंत्री से मिला तो उन्होंने आंसर की जारी करवा दी है, सारी हो गई ना। और कल हमने वो जो घेराव का तो कार्यक्रम थोड़ा सा स्थगित किया है और उनको 19 तारीख का टाइम दिया है, 19 तक नहीं होगा तो 20 को आरपीसी घेराव करेंगे, रिजल्ट निकलवाएंगे। क्यों फालतू 1 मिनट तक जा रही है तुम्हारी। और सरकार यदि देखो सरकार चुनाव मोड में आने वाली है, सरकार चुनाव तो नजदीक ले जाएगी, जुलाई के बाद पोस्टिंग देंगे। तो मेरे साथ में ऐसे हुआ था, हमारे वाले भर्ती में कुछ की हमें जल्दी मिल गई थी, एक जीए का नुकसान हो जाएगा। तो आपके खुद के अधिकारों के लिए लड़ना भी सीखो, क्योंकि हम तो विशेषकर राजनीतिक विद्यार्थी हैं, हम तो मूल अधिकार पढ़ते हैं। और सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से कलाम टीम का, फिर मिलते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।